रुको मैडम, शायद ये आपके पैसे हैं, अभी यहाँ गिर गए थे। मेरे पैसे? एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। हाँ आंटी जी, ये तो मेरे ही पैसे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरे पैसे लौटा दिए, वरना मेरा कितना नुकसान हो जाता। वैसे आपसे एक बात पूछूं, अगर आप चाहते तो ये पैसे रख लेते, मुझे वापस नहीं करते, तो आपने मुझे लौटा क्यों दिए ये? क्योंकि अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो ये पैसे ले जाता और मेरा नुकसान हो जाता। अरे बेटा, ये तो आपके पैसे हैं ना, मैं कैसे रख सकती हूँ भला? अब आपके गिर गए थे तो मैंने आपको दे दी। वाकई में आंटी जी, आप बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, क्योंकि अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो मुझे बताने की बजाय मेरे पैसे लेके भाग जाता, और मुझे तो पता भी नहीं चलता। मैं तो जब घर जाके देखती तब मुझे रियलाइज होता कि मेरे पैसे गिर गए थे। वैसे आपकी ईमानदारी का इनाम तो बनता ही है। एक मिनट, ये रखिए, ये कुछ पैसे, ये कुछ पैसे हैं, आप रखिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और मैंने पैसों के लिए तुम्हारी मदद नहीं की थी। इस तरह से तो तुम मेरी ईमानदारी खरीद रही हो। नहीं नहीं आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। भला मैं कौन होती हूँ आपकी ईमानदारी खरीदने वाली? और वाकई में आप सच में बहुत ईमानदार है। मैंने आज तक इतना ईमानदार किसी को भी नहीं देखा, क्योंकि पैसे देख के तो सबको लालच आ जाता है, लेकिन आपको नहीं आया। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, भगवान ने मुझे जितना दिया है मैं उतने में बहुत खुश हूँ। पर हाँ, अगली बार से ना थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे कोई भी पैसे वापस नहीं करेगा। जी आंटी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, और आप हमेशा ईमानदार रहिएगा, हमेशा। ठीक है बेटा। माँ, लाओ पैसे दो। मैंने कहा था ना मुझे पार्टी में जाना है दोस्तों के साथ। पैसे दो, कितनी बार बोलना पड़ेगा? वो मुझे अभी पैसे नहीं मिले, मालिक को बोला था पर उन्होंने पैसे देने से अभी मना कर दिया है। अरे तो मालिक से बात करती ना, तुमको बताया था मैंने, मेरे सारे दोस्त आने वाले हैं। अब मैं खाली हाथ चली जाऊंगी तो कितनी बेइज्जती होगी मेरी वहां पे। थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आता ना मेरा आपको। देख बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तू खुद ही सोच। अरे वो बड़े घर के लोग हैं, और उनके लिए घूमना फिरना एक आम बात है, और हम ठहरे गरीब लोग। अरे हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम उनकी तरह कहीं बाहर घूम सके या महंगे महंगे होटलों में खाना खा सके। तो तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि तू उनके साथ मत जाया कर। माँ, तुम्हारा मतलब क्या है बोलने का? हाँ, और वैसे भी गरीब तुम हो, मैं गरीब नहीं हूँ, आई बात समझ में? और कमाती किसके लिए हो? मेरे लिए है ना, तो मेरे लिए पैसे अरेंज करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे। एक सेकंड, तुम ये छुपा के रही हो चुन्नी में? कुछ नहीं, कुछ भी अरे कुछ नहीं, हटो। कुछ नहीं है, इसमें कागज है बस। ये कागज है? तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा कि मालिक ने पैसे नहीं दिए, तो फिर ये कहाँ से आए? वो बेटा, थोड़े से पैसे मैंने उधार लिए थे कि अगली तनख्वाह में कटवा दूंगी। तेरे कॉलेज की फीस भरनी है ना, और मकान मालिक भी आ जाने वाला है, उसे भी किराया देना है, बस इसलिए थोड़े से पैसे मालिक से लिए थे। मुझे कुछ नहीं पता, फीस का इंतजाम तुम खुद करोगी। ये मेरे पार्टी के पैसे हो गए। और हाँ, आज के बाद मुझसे झूठ बोलने की जरूरत मत करना, शर्म नहीं आती है इतनी कहीं। अरे पर मैं फीस कहाँ से भरूंगी, और मकान मालिक के पैसे? हे भगवान, ये लड़की कब सुधरेगी? अब पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ ठीक है, आ रही, पैसे मिल गए। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। आप कौन? एक्चुअली आपकी ड्रेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी, तो काफी महंगी होगी ना? हाँ एक्सपेंसिव तो है, आईफोन भी एक्सपेंसिव है मेरे पास। या आई नो, आईफोन तो एक्सपेंसिव ही होते हैं, मेरे पास भी है। बाय द वे, ये सब कुछ तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिलाया होगा? नहीं, मेरे फादर नहीं है, मेरी मम्मी ने दिलवाया ये सब। तो आई एम सॉरी। तो तुम्हारी मम्मी कोई अच्छा खासा बिजनेस करती होगी, क्योंकि इतनी सारी एक्सपेंसिव चीजें अफोर्ड करना तो एक बिजनेस मैन या वुमेन ही कर सकती है। हाँ, उनका काफी बड़ा एम्पायर है। वैसे तुम हो कौन और मुझसे ये सब सवाल क्यों कर रही हो? हाँ, अपने काम से काम रखो ना। अरे नहीं नहीं, आप तो खामखा गुस्सा हो रही है। मैं तो बस ऐसे ही पूछना चाह रही थी कि ये सब कुछ अपने दम पे लेती हो या फिर अपनी मम्मी के पैसों पे ऐश करती हो? देखिए मिस, आप अपने काम से काम रखिए ना, तो आपके लिए सही रहेगा, समझिए? आप, मैं ऐसी जरूरी काम से जा रही हूँ, खामखा रोक लिया। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे अपने काम से ही काम रखना चाहिए।
क्योंकि ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानती हूँ, तो मेरा कोई हक नहीं बनता तुम्हें कुछ भी कहने का। तुम खुद ही देख लो। इतनी बड़ी गाड़ी है, कैसे साफ करूं? क्या कह रही है? इतनी बड़ी गाड़ी है, कैसे साफ करूं? अरे इस गाड़ी को साफ करने के लिए पैसे देता हूं मैं तेरे को, फ्री में साफ नहीं करा रहा हूं। और ये तू 1 घंटे से इस बोनेट पे ही लग रही है। अरे पूरी गाड़ी पीछे से पड़ी है, इसे साफ मैं करूंगा या तू करेगी? देखिए साहब, मानती हूँ कि मैं आपके घर में काम करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे इस तरह से बात करेंगे। मेरा काम आपके घर में झाड़ू पोछे का है, गाड़ी साफ करने का नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके कहने से ये काम कर रही हूँ। मेरे लिए इतना ही बहुत है। पर इतनी बड़ी गाड़ी है, इसे साफ करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। बस थोड़ा टाइम दीजिए, अभी कर देती हूँ। अच्छा, अब तू मेरे से जबान लड़ाएगी? और एक बात सुन ले, अगर गाड़ी साफ नहीं कर सकती ना तो तू मेरे घर में भी काम नहीं कर सकती। एक काम कर, जा, आज ही छुट्टी है तेरी। आज के बाद मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं साहब, देखिए मुझे माफ कर दीजिएगा, पर आप मुझे काम से मत निकालिए। गाड़ी मैं अभी साफ कर देती हूँ। बस आ गई समझ में? कर साफ जल्दी फटाफट, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। बुढ़िया, मेरे पैसे कब देगी? साहब देखिए, मुझे अभी तनख्वाह नहीं मिली है। जैसे ही तनख्वाह मिल जाएगी मैं आपके पैसे लौटा दूँ। अरे मैंने तेरे को पहले से 3 महीने की मोहलत दे रखी है। ऐसा कर, मेरा किराया निकाल अभी। देखिए साहब, जवान बेटी है मेरी, मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? आप मुझे कमरे से मत निकालिए। मैंने कहा ना आपसे, जैसे ही यहाँ से तनख्वाह मिलेगी मैं आपको आपका सारा किराया दे दूंगी। तनख्वाह का मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को अभी के अभी मेरे पैसे चाहिए। चुपचाप पैसे निकाल या कमरा खाली कर। 2-4 दिन में मुझे तनख्वाह मिलने वाली है। बस 2-4 दिन की बात है। मैं कह रही हूँ ना, मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, तो मैं तेरे को ना सिर्फ 1 हफ्ता देता हूँ। चाहे तो मेरा कमरा खाली कर दियो या मेरे पैसे दे दियो। देखिए साहब, मैंने कहा ना, मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। ठीक है, देखते हैं। देखा तुमने, वो कितनी तरह की बातें सुनती है लोगों से, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। सिर्फ किस लिए? अपनी इस बेटी के लिए, जिसे उसकी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सिर्फ उसे पैसों से मतलब है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोग सही कहते हैं कि बेटियां ना माँ बाप पे बोझ होती है। आज मुझे समझ में है कि लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। तुम्हारी जैसी बेटियों की वजह से, क्योंकि तुम जैसी बेटियां ही होती है जो अपने माँ बाप पे बोझ होती है। अगर इतनी सी इंसानियत है ना, या अपनी माँ से कभी थोड़ा सा भी प्यार किया हो, तो जाओ और जाके उनकी मदद करो, उनसे माफी मांगो और उन्हें इस उम्र में घर बिठाओ, उनका सहारा बनो, ना कि उनपे बोझ बनो। थैंक यू सो मच। माँ, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी, और आज नहीं, मैं हमेशा आपसे ऐसे ही बात करती हूँ। हमेशा अपनी सारी जिम्मेदारियां, सारे खर्चे सब आप पर थोप देती हूँ। बस मैं ये समझ लेती हूँ कि आप ही मेरी हर चीजों का ध्यान रखोगे। मेरी क्या जिम्मेदारी बनती नहीं है कि मैं आपका ध्यान रखूं? क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? तू मुझे बता। नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस आप मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ना आप पर कभी बोझ नहीं बनूंगी, प्लीज। और ना कभी बदतमीजी करूंगी। और ये पैसे आप रखो, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अरे देख, तुझे पैसे चाहिए ना, तू रख ले, और तू मेरे ऊपर बोझ नहीं है। अरे देख, मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी। मेरा क्या है, 2-4 घरों में और काम देख लूंगी तो गुजारा अच्छे से हो जाएगा। तो चिंता मत कर। देखो, मैंने आपको कितना कुछ सुनाया, उसके बाद भी आप होके सिर्फ मेरे बारे में सोच रही हो। माँ, मैं आज के बाद ना आपसे कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। और आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। ये काम आप नहीं करोगे। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी, नौकरी करूंगी, मैं दर की ठोकरें खा लूंगी, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी काम नहीं करने दूंगी। ठीक है? पर बेटा, अरे तो ये क्या बोले जा रही है? देख, तू अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे। तू पढ़ेगी तभी तो कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। कोई बात नहीं माँ, मैं पढ़ाई भी करूंगी और काम भी। आप परेशान मत हो, ठीक है? अच्छा ठीक है, पता नहीं तुझे आज क्या हो गया है। तो घर चल, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और तेरी नजर भी उतारूंगी। अच्छा ठीक है ना? लेकिन चलो।